नमो भगवते वासुदेवाय। सब साथ में बोलेंगे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मंगलाचरण करेंगे सब साथ में बोले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दायित्ये कृपाब्दे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाद्या श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ति अधीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध अपसिद्धांत द्वंत हारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षाद् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बरसाम्भोध पदम्बुजाय ते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्दिष्टा सज्जनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतश्वे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतो पंगुर्मम मन्दिरमतिर्गते मत्सर्वस्य पदाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहनो दिव्याद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नाकर सिंहासनस्तु श्रीमद्राधाशीलगोविन्ददेव प्रेष्ठालयभि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमद्रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वनिर्गोपी गोपीनाथ श्रेयस्तु मे। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछले भगवान के कई अवतार जो हो रहे हैं, अपीयरेंस डे भगवान के जो अपीयरेंस डे है उसमें
मेरा सौभाग्य है कि मुझे अरविंदाक्ष प्रभु की कृपा से कुछ भगवान के बारे में स्मरण करने का, कुछ चर्चा करने का अवसर प्रदान दिया गया। पर मैं चिंतन कर रहा था कि भगवान का तो अवतरण हो रहा है और मैं चर्चा भी कर रहा हूँ, पर मेरे हृदय के अंदर कब अवतरण होगा? तो अरविंदाक्ष प्रभु की जब कृपा होगी तभी ये हो पाएगा। और अभी कुछ दिन पहले यूट्यूब पे मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया जिसमें अरविंदाक्ष प्रभु एक, मैं देख रहा था कि एक क्लास दे रहे थे जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशन किया था आप लोग का, और उसमें अरविंदाक्ष प्रभु क्वेश्चन पूछ रहे थे और 4 चॉइसेस दे रहे थे आप लोग को, ये इसका प्रश्न का उत्तर क्या है। तो प्रश्न उत्तर सुन के मेरे को लगा कि मैं कहाँ क्लास देने जा रहा हूँ। मतलब मेरे को ना वो क्वेश्चन कभी सुने थे और ना मैंने ऐसे आंसर्स कभी सुने थे, तो मेरे को लगा कि मुझे तो लग रहा है मैं कुछ ज्ञान देने जा रहा हूँ, पर मेरे में खुद में ही कोई ज्ञान नहीं है। जैसे वो ब्रह्मा जी चतुष ब्रह्मा जब जाते हैं भगवान को मिलने, तो उनको लगता है मैं सबसे बड़ा व्यक्ति हूँ, मुझे बहुत ज्ञान है, मेरे पास ऐश्वर्य है। और वहां जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो चतुष ब्रह्मा तो सबसे छोटा है, वहां तो 1000 ब्रह्मा और 1000 मुख के ब्रह्मा है, कोई 10,000 मुख के ब्रह्मा है। तो यहाँ वही अनुभूति हो रही है मुझे आकर कि मुझे लग रहा है कि मैं कुछ देने आया हूँ, पर मैं कुछ दे तो सकता नहीं हूँ, कुछ लेने आया हूँ आप लोग से। तो मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं जो बोलूँ उसका अनुसरण अपने जीवन में कर पाऊँ, और अपने खुद के शुद्धिकरण के लिए जो भी चर्चा करूँ, आप लोग को कोई ज्ञान देने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। तो आज वामन देव जी का अपीयरेंस डे है, और भगवान के अलग अलग अपीयरेंस हमारे हृदय में भगवान की भक्ति जागृत करने का ही मूल उद्देश्य है। तो 8th कैंटो में भगवान वामन देव के अपीयरेंस के बारे में चर्चा है। तो उस वामन देव के अपीयरेंस में हम प्रवेश करने से पहले एक प्रश्न उठ सकता है कि जब नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया, तो प्रहलाद महाराज जो है वो सभी दानवों के राजा बन गए। तो जब सब दानवों के राजा प्रहलाद महाराज बन गए, तो अब तो कोई एनिमोसिटी रही नहीं दानव और देवताओं के बीच में, अब तो सब खत्म, क्योंकि एक भक्त ही जब दानव राज्य बन गया तो कोई युद्ध या कोई लड़ाई की कोई संभावना ही नहीं है। तो फिर आगे जाकर वापस क्यों ये लड़ाई शुरू हुई? वापस दानवों और देवताओं में वापस कैसे लड़ाई शुरू हुई, ये प्रश्न उठता है। और भागवतम इसका उत्तर भी देता है हमको, क्यों लड़ाई वापस शुरू हुई। जब प्रहलाद महाराज गद्दी पे बैठ गए थे और वो भक्त थे, और भक्त मतलब किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता है, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता है, तो ऐसी कैसी संभावना वापस उत्पन्न हुई कि वापस दोनों दानव और देवताओं के बीच में युद्ध शुरू हुआ। तो भागवतम वर्णन करता है कि प्रहलाद महाराज जब उनको काफी समय के बाद उनने सोचा कि अब मैं ये राज्य में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, और उनने भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए अपने आप को राज्य से अपने बेटे विरोचन को राज्य दे दिया। और वो शुद्ध भक्ति, मतलब वो शुद्ध भक्ति ही कर रहे थे, तो वो अपनी भक्ति करने के लिए उनने रिनाउंस कर दिया वर्ल्ड को। तो विरोचन जो है वो राज्य कर रहे थे, और विरोचन को सूर्य देव के द्वारा एक ऐसा मुकुट प्राप्त हुआ था जिसमें सूर्य देव ने वरदान दिया था कि ये मुकुट आपके पास जब तक है, आप इसको पहनेंगे तब तक आपकी मृत्यु नहीं हो सकती है और आप राजा बने रहेंगे। तो इंद्र जो है उसकी कामना हुई, उसको मन किया कि ये मुकुट अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं सबसे ज्यादा अधिक शक्तिशाली बन जाऊंगा। और क्योंकि ये दानव कुल में विरोचन है, कल को उठ के कोई भी कारण से इसकी बुद्धि जो है वो अलग हो जाती है और ये मेरे पे आक्रमण करेगा, तो ये मुझे हरा देगा विरोचन। तो इंद्र ने क्या किया, उसने षड्यंत्र प्लान किया, और उसने षड्यंत्र के द्वारा वो ब्राह्मण बन के गया विरोचन के पास। विरोचन फेमस था चैरिटी के लिए, दान करने के लिए, और वो ब्राह्मण बनकर आया। और विरोचन जानता था कि ये ब्राह्मण कौन है, इंद्र है। फिर भी विरोचन ने बोला आप
जो मांगना चाहो मांगो। और इंद्र ने क्या बोला? इंद्र ने बोला मुझे वो जो सूर्य देव के द्वारा आपको जो मुकुट प्राप्त हुआ है वो चाहिए, वो दो मुझे। तो विरोचन ने वो मुकुट दे दिया, और जैसे ही वो मुकुट मिला इंद्र ने विरोचन का वध कर दिया। ये जब वध हुआ, और विरोचन का पुत्र कौन था? बलि महाराज। तो बलि महाराज को जब मालूम पड़ा कि मेरे पिता के साथ छल करके उनकी मृत्यु की गई है, किसने? देवताओं ने। देवता राज्य इंद्र ने मेरे पिता के साथ छल करके मृत्यु की, तब बलि महाराज ने बोला मैं देवताओं को नहीं छोड़ूंगा, और वापस युद्ध शुरू हुआ देवताओं और दानवों के बीच में, जो समाप्त हो चुका था। पर क्योंकि इंद्र ने ही इसका पात्र बना, वापस यही युद्ध शुरू होने के लिए। तो बलि महाराज युद्ध करते हैं, और इंद्र एक बार अपने गुरु बृहस्पति का डिसऑनर करते हैं, तो उनसे इंद्र की गद्दी चली जाती है। तब वो भगवान के पास जाते हैं, भगवान बोलते हैं कि अभी समय खराब है तुम्हारा, तो तुम ट्रूस कर लो, तुम एक समझौता कर लो, और समझौते के द्वारा तुम समुद्र मंथन करो, और समुद्र मंथन से तुमको अमृत प्राप्त होगा, उससे तुमको वापस इंद्र की गद्दी प्राप्त होगी। तो इंद्र की गद्दी प्राप्त होती है, और फिर युद्ध होता है बलि महाराज और इंद्र के बीच में, और इंद्र बलि महाराज को मार डालता है, वध कर देता है संपूर्ण रूप से। पर उनका शरीर जो है वो शरीर स्थिर रहता है। शुक्राचार्य के पास ऐसी मंत्र उच्चारण करने की विधि थी जिससे वो मृत शरीर को भी वापस जीवित कर सकते थे। तो बलि महाराज के शव को वापस पुनर्जीवित करते हैं, और बलि महाराज को वापस प्राण देते हैं। और तब बलि महाराज को शुक्राचार्य बोलते हैं कि आप विश्वजीत यज्ञ करो, और ये विश्वजीत यज्ञ करने के द्वारा आप पूरे विश्व के ऊपर जीत जाओगे। यही प्रयोजन है विश्वजीत करने का, तो आप पूरे विश्व के ऊपर आपको विजय प्राप्त होगी। तब बलि महाराज जो है विश्वजीत यज्ञ प्रारंभ करते हैं, और ये विश्वजीत यज्ञ संपूर्ण होने पे कई देवता अग्निदेव आते हैं, उनको रथ प्रदान करते हैं, उनको एरोस प्रदान करते हैं। ऐसे कई कई देवता आकर उनको ब्लेसिंग्स देते हैं बलि महाराज को, जिससे उनकी विजय हो। तो आध्यात्मिक जीवन में एक भक्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ब्लेसिंग्स प्राप्त करना, भक्तों की कृपा प्राप्त करना। और यही कृपा प्राप्त करने की वजह से हमारे आध्यात्मिक जीवन का विकास होता है। एक बार नारद मुनि की कथा चल रही थी उनके जीवनी के ऊपर, जो फर्स्ट कैंटो में आता है, और एक भक्त ने प्रश्न पूछा। उसने पूछा कि ऐसा क्या नारद मुनि ने किया था उनके पिछले जन्म में कि वो नारद बने। तो आपको कथा तो मालूम है कि कैसे वो एक गंधर्व थे, और वो उनने उनने म्यूजिकल जैसे फिल्मी गाने की तरह उनने बड़ी असेंबली में उनने ऐसा अपराध किया था, उसके कारण उनको श्राप मिला कि आप दासी पुत्र बनोगे। पर दासी पुत्र तो बन गए, पर ऐसा क्या हुआ कि नारद मुनि बन गए। नारद मुनि आप देखेंगे भगवान के सबसे शुद्ध भक्त है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि सभी साधुओं में मैं नारद हूँ। और आप देखेंगे भागवतम के हर कैंटो में नारद मुनि है, ऐसा कोई कैंटो नहीं है जिसमें नारद मुनि नहीं है। तो इतने विशेष भक्त कैसे बने? तो नारद मुनि स्वयं प्रश्न के उत्तर में गौरांग दर्शन प्रभु बता रहे थे, वो बता रहे थे कि केवल नारद मुनि के पास कोई सुकृति नहीं थी, कोई सुकृति नहीं थी नारद बनने की, पर केवल एक भक्त की सेवा की उनने इंटरवेंशन हुआ, एक भक्त के उनके जीवन में प्रवेश हुआ, उनने सेवा की, भक्तों को उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त की। जो भक्ति वेदांतिस्ट 4 महीने उनके घर में आए रहे, और उनने उनकी पूर्ण रूप से सेवा की, और इस सेवा करने के माध्यम से उनको बहुत सारी कृपा प्राप्त हुई। वो कारण बना नारद मुनि का नारद मुनि बनने का। बताते हैं हमको हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमको ऐसे कई अवसर आते हैं जहाँ हमको भक्तों की सेवा करने का अवसर मिलता है, तो हमको कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि भक्त की जितनी हम सेवा करेंगे उतना ही हमको भगवान के बारे में जानने का और नजदीक आने का मौका मिलेगा। हम भागवतम रोज सुन सकते हैं, हम भागवतम रोज पढ़ सकते हैं, पर भागवतम के जो असली गहरे तत्व हैं वो हम अपने आप से नहीं समझ सकते। उनको समझने के लिए एक भक्त की कृपा की आवश्यकता है, और वो कृपा तभी मिलेगी जब हम भक्त की सेवा करेंगे। तो ये नारद मुनि की ब्लेसिंग्स थी। ऐसे ही हम देखते हैं शील प्रभुपाद के जीवन में। शील प्रभुपाद बताते हैं, हमने पिछली बार भी चर्चा की थी कि
जब उनके घर पे कोई भी साधु आते थे तो उनके पिता क्या अनुग्रह करते थे, वो बोलते थे कि आप ब्लेस करिए कि मेरा पुत्र जो है वो राधा रानी का भक्त है। और वो ब्लेसिंग्स के कारण प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं जो भी कर पाया हूँ भक्ति में जीवन में, वो केवल साधुओं की ब्लेसिंग्स के कारण मैं कर पाया हूँ। ऐसे हम देखेंगे हमारे जो वर्तमान में जो सन्यासी हैं, अ, आप अगर जीवनी पढ़ेंगे हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज की, तो वो जब इस्कॉन में प्रवेश करने से पहले उनने कई साधुओं से मिले थे। आनंदी मई जो स्कॉलर है उनसे मिले, कई कई जैन फिलोसोफर्स से मिले, कई साधुओं से, विशेष विशेष साधुओं से भक्तिचार्य स्वामी महाराज मिले थे। और उन सबके पास वो गए और उनने उनको एक ही चीज बोला कि हम आपको दीक्षा नहीं देंगे, आपके लिए विशेष गुरु हैं, इस जीवन में आपके लिए एक विशेष गुरु है, वो आपको दीक्षा देंगे। तो उनकी ब्लेसिंग्स ली उनने, उनको कभी भी अनादर नहीं किया, कहीं भी गए उनने कोई भी संत को, कोई भी साधु को अनादर नहीं किया। ऐसे ही आप परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की जीवनी पढ़ेंगे, उनने कई कई साधुओं से, कई कई अलग अलग पात के लोगों से मिले और उन सब से उनने ब्लेसिंग्स ली। और उस ब्लेसिंग्स के कारण वो हम देखते हैं कि आज वो इतने उच्च कोटि के वैष्णव है, इतने उच्च कोटि के गुरु है, इतने उच्च कोटि के भक्त हैं। ये केवल भक्तों की ब्लेसिंग्स के कारण हो रहा है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब चेतन चरितामृत लिखना, उनको सब भक्तों ने अनुग्रह किया कि आप चेतन चरितामृत लिखिए, क्योंकि वृंदावन दास ठाकुर ने जो चैतन्य भागवत लिखी है वो उसमें मूल रूप से उन्होंने नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के आदि लीला के संदर्भ में वर्णन किया है, पर अंत्य लीला और मध्य लीला का वर्णन कम है। तो कोई ग्रंथ चाहिए जिसमें हमको चैतन्य महाप्रभु की बाकी लीलाओं का भी प्रकाशन हो। तब सब भक्तों के अनुग्रह, सब भक्तों की ब्लेसिंग्स लेते हैं कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी। हर भक्त के पास वृंदावन में जाते हैं और उनको उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे कृपा दीजिए, आप ब्लेस करिए कि मैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिख सकूं। और अंत में वो मदन मोहन मंदिर जाते हैं और मदन मोहन मंदिर पे राधा मदन मोहन से वो अनुग्रह करते हैं। और जैसे ही वो अनुग्रह करते हैं तो क्या देखने को मिलता है, स्वयं कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं, वो बोलते हैं कि राधा मदन मोहन के जो गार्लैंड थे वो गिर जाते हैं। और गिरते हैं, ये एक संकेत होता है जब हम विग्रह से कोई प्रार्थना करते हैं और विग्रह के में से कोई फूल नीचे गिर जाए या कोई माला गिर जाए, तो ऐसा बोलते हैं, ऐसा मानते हैं कि भगवान ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की है और उसको पूर्ण कर सकते हैं भगवान। इसका ये मतलब नहीं आप प्रार्थना करें गिर जाए तो आपको लगे कि भाई मैं कोई बहुत उच्च कोटि का भक्त बन गया हूँ, भगवान मेरे साथ आदान प्रदान कर रहे हैं इस तरीके से। इतनी बार फूल गिरते हैं और भगवान आदान प्रदान करते हैं, पर हमको ये नहीं समझना चाहिए कि हम उस स्तर पर आ गए हैं। और ये संकेत था राधा मदन मोहन का कृष्णदास कविराज गोस्वामी को कृपा प्रदान करने का। ऐसे हम देखते हैं कि प्रताप रुद्र महाराज जो है वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने का कितनी कोशिश कर रहे थे, पर चैतन्य महाप्रभु मना कर रहे थे। पर सभी भक्तों ने चैतन्य महाप्रभु को अनुग्रह किया, बोला कि आप सभी को मिल सकते हो। जब आप दक्षिण भारत गए तो आपने कोई भेद किया था क्या, कौन है ये व्यक्ति, ये गृहस्थ है, ये क्या राजा है या कोई मटीरियलिस्टिक है, ऐसा आपने कोई भेद करके मिले थे? जब आप दक्षिण भारत के लोगों के ऊपर कृपा बिना सोचे समझे दे सकते हो, तो खाली ये प्रताप रुद्र ही के लिए कृपा रोकी हुई है क्या? तो सब अनुग्रह कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु की आप प्रताप रुद्र महाराज को अपनी कृपा प्रदान करिए, और फिर चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान दिया। तो भक्तों की कृपा ही हमारे जीवन में सबसे विशेष एसेट है। अगर हमारे पास कोई मिल्कत है हमारे जीवन में, अगर हम कोई मिल्कत बनाना चाहते हैं, सही में हर व्यक्ति एसेट क्रिएशन करना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि वो कोई मिल्कत का मालिक बने। तो अगर सही में हम कोई मिल्कत बनाना चाहते हैं हमारे जीवन में, तो हमारे गुरुवर्ग बताते हैं कि हमको भक्तों की कृपा की मिल्कत बनानी चाहिए। यही सबसे बड़ी मिल्कत है जो हमारे पास सदैव रहेगी, जिसकी मूल्य कभी कम नहीं होगा, हमेशा बढ़ता रहेगा और हमको असली सुख प्रदान कर पाएगा। तो बलि महाराज ने विश्वजीत यज्ञ किया और सभी भक्तों की कृपा प्राप्त की। स्वयं प्रहलाद महाराज उस यज्ञ में उपस्थित हुए और प्रहलाद महाराज ने अपनी कृपा दी।
एक्चुअल बताते हैं कि वामन देव का अपीयरेंस क्यों हुआ था। अगर हम भागवतम का एक पहलू देखेंगे कि क्यों वामन देव का अपीयरेंस हुआ, तो भागवतम बताती है क्योंकि इंद्र को उसका राज वापस दिलाने के लिए, क्योंकि अदिति देवी ने प्रार्थना की थी भगवान को कि मेरे पुत्र इंद्र जो है वो भटक रहे हैं, उनके पास कोई घर नहीं है रहने को, उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए वामन देव अपीयर हुए। पर भागवतम मूल बताती है कारण क्या है वामन देव के अपीयरेंस का। वो बोलते हैं क्योंकि प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की थी कि ये जो मेरा ग्रैंडसन है बलि, इसको आपकी कृपा प्रदान करो, और वो उनने अपना अपना हार पहनाया था बलि महाराज को। तो भगवान वो प्रार्थना प्रहलाद महाराज की रेसिप्रोकेट करने के लिए, और किस तरीके से भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं वो हम देखेंगे। भगवान की एक्चुअल मर्सी क्या होती है वो हम अभी प्रसंग में देखेंगे वामन देव के, कि भगवान का कोई प्रयोजन नहीं था इंद्र को राज देने का, वो तो बाहरिक प्रयोजन था इंद्र को राज प्रदान करने का, पर असली उद्देश्य बलि महाराज को सही में अपने पास बुलाने का उद्देश्य था, अपनी कृपा प्रदान करने का एक्चुअल उद्देश्य था। उसको पूर्ण करने के लिए वामन देव का अवतरण हुआ था। तो आगे हम देखते हैं विश्वजीत यज्ञ करके बलि महाराज जीत जाते हैं और वो आक्रमण करते हैं। वो आक्रमण करते हैं इंद्र के ऊपर, और इंद्र जो है वो देखता है अरे अभी अभी तो हारे थे मेरे से, वापस क्या हो गया, इतनी शक्ति कहाँ से आ गई बलि के पास कि मेरे जैसे योद्धा को वापस से ललकार रहा है। तो वो अपने गुरु बृहस्पति को पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया। जैसे एक बार आपको मालूम है रामायण में जब सुग्रीव जो है वो छुपा हुआ रहता था हमेशा वाली से, और फिर एक बार वो दहाड़ने लगा, अरे वाली किधर है, बाहर आ, बाहर निकल। तो वाली बोलता था अरे ये तो हमेशा छुप के बैठता था, आज क्या हो गया। तो तब उसकी पत्नी तारा बोलती है अरे इसके पीछे कोई है तभी इतना चिल्ला रहा है, वरना ऐसे ऐसे नहीं चिल्ला सकता, ये तो बहुत डरपोक था, इसके पीछे कोई है, पता करो कौन है। फिर वो तारा बोलती है कि इसके पीछे राम है, इसके लिए इसको इतनी हिम्मत आ रही है इतने ललकारने की। तो ऐसे ही इंद्र पूछता है बृहस्पति को कौन है इसके पीछे, अभी तक तो बलि को इतने मैंने आसानी से हरा दिया, कौन है इसके पीछे। तब बृहस्पति भागवतम में वर्णन है, वो बोलते हैं कौन है, बोलते हैं इसके पीछे इसके गुरु का आशीर्वाद है। वो बोलते हैं कि और कोई तुमको लग रहा है कोई शक्ति है, कुछ है, कौन सी शक्ति है इसके पीछे, इसने अपने गुरु, अपने शुक्राचार्य, अपने गुरु को प्रसन्न किया, उसके गुरु का आशीर्वाद है इसके पास, यही इसके सबसे बड़ी शक्ति है, और इस शक्ति के सामने तुम टिक भी नहीं पाओगे। बृहस्पति बोलते हैं इसके लिए युद्ध भी मत लड़ो, युद्ध लड़ने का सोचो भी मत, अपने आप छोड़ के निकल जाओ, युद्ध किए बिना बलि को राज्य दे दो। और इंद्र वही करता है, इंद्र सब कुछ छोड़ देता है, युद्ध लड़ता ही नहीं है, और बलि महाराज आकर जो स्वर्ग है उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं बिना लड़े। तो इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जो है वो हमारे हम रोज मंगलाचरण में गाते हैं, होते हैं यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा न गति कृतोपि। तो बोलते हैं कि हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है, हमारे गुरु को प्रसन्न करना, और गुरु को प्रसन्न करना मतलब भगवान को प्रसन्न करना। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो, अगर भगवान को हम सही में प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसका एक ही मार्ग है, एक ही तरीका है, क्या है, गुरु को प्रसन्न करना। और दूसरी लाइन में वो क्या बोलते हैं, अगर यस्य ना प्रसादा ना गति कुतोपि, अगर आप अपने गुरु को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हो कोई भी कारण से, तो आपकी कोई गति नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आध्यात्मिक जीवन में आप हो और आप अच्छे से माला भी कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, पर अगर आप अपने गुरु को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हो तो आपकी कोई गति नहीं है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको। आप सोचोगे कुछ प्राप्त होगा, कुछ भी नहीं प्राप्त होगा, कोई गति नहीं है। तो केवल एक ही तरीका है आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने का, वो है अपने गुरु को प्रसन्न करना। मुझे याद है मेरे एक गॉड ब्रदर है, ब्रह्मचारी है, पुरुषोत्तम प्रभु, और मेरे को कभी भी जीवन में कोई संदेह होता है, कोई चीज़ का संशय होता है, तो कोई तकलीफ होती है, तो मैं उनसे एडवाइस लेता हूँ, मैं पूछता हूँ प्रभु जी क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में। तो एक बार ऐसा मेरे जीवन में कोई तकलीफ हुई थी कि मेरे को कोई भक्त के साथ कुछ समस्या हो रही थी, और मुझे लग रहा था मैं सही हूँ और वो भक्त गलत है। तो मैं पुरुषोत्तम प्रभु को पूछा, पर और वो भक्त बहुत वरिष्ठ भक्त, बहुत सीनियर भक्त है हमारे गुरु महाराज के। तो मैंने पुरुषोत्तम प्रभु को पूछा, प्रभु जी क्या करना चाहिए ऐसे में, मुझे मेरे को मतलब मुझे लग रहा है मैं सही हूँ और वो भक्त गलत है, तो
मेरे को क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मेरे को खाली एक ही चीज़ बोली, प्रभु, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट अबाउट बीइंग राइट, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अबाउट डूइंग राइट। एंड what is doing right for a Krishna conscious devotee is doing right means only pleasing Gurudev। बोला हमारी कृष्ण भक्ति जो है वो सही और गलत से बहुत ऊपर है। इसमें हम ये नहीं देखते हम सही हैं कि हम गलत हैं, कि सामने वाला सही है कि सामने वाला गलत है। हम खाली देखते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हम भले सही होंगे, पर हमारे जो करने से अगर हमारे गुरु को तकलीफ होगी तो हमारा सही होना भी सही नहीं है, वो सही होने का कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप भले सही होगे, पर ये सही आपके गुरु को प्रसन्नता नहीं देगा। अगर आप उस भक्त को भक्त के अगेंस्ट कुछ कार्य करोगे या आप कुछ बोलोगे या उसको समझाने की कोशिश करोगे तो आपके गुरु को प्रसन्नता नहीं देगा ये कार्य। तो हमको हमारे जीवन में हमेशा समझना चाहिए कि हमारा भक्तिमय जीवन में हम ऐसी कई परिस्थितियां आएंगी जहां हमको लगेगा हम सही हैं, पर हमारा सही होना सही नहीं है। हमारा सही होना वही सही है कि वो स्थिति में अगर हम कोई भी कार्य करें हमारे गुरु प्रसन्न होंगे क्या उस कार्य से। अगर हमारे गुरु को तकलीफ पहुंच रही है हमारे कोई कार्य करने से, भले हम सही हैं तो भी हम सही नहीं हैं। तो हमको ये समझना चाहिए, और हमारा सही वही सही है जो हमारे गुरु को प्रसन्नता दे। भले हम कुछ भी करें, कोई भी कार्य करें, पर अगर हमारे गुरु को हम प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं कोई भी कारण से, तो हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उनने मेरे को एक ही चीज सिखाई, उनने मेरे को बोला, प्रभु जितना झुकोगे उतना बढ़ोगे। एक भक्त मतलब झुकता ही रहता है, झुकता ही रहता है, झुकता ही रहता है, कभी सोचता ही नहीं है कितना झुक रहा हूं। जितना झुकोगे उतना बढ़ोगे। तो एक भक्त के जीवन में हमेशा अपने गुरु की प्रसन्नता प्रधान है। वह कोई भी परिस्थिति में हमेशा यही प्रयास करेगा कि मैं ऐसा कोई कार्य करूं जिससे मेरे गुरु मेरे से प्रसन्न रहें। तो बलि महाराज को बृहस्पति इंद्र बुक को बोलते हैं कि इसके पास इसके गुरु की प्रसन्नता की शक्ति है, इसके लिए आप छोड़ दो। और फिर बलि महाराज जो है वो राजगद्दी पे बैठ जाते हैं। इससे क्या होता है कि अदिति जो है, जो देवताओं इंद्र की जो माता है, वो बड़ी मायूस हो जाती है। वो सोचती है कि मेरे बेटे, मेरे बच्चे, सभी देवता जो है वो अदिति से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो वो सोचती है कि मेरे बेटों के पास रहने के लिए भी कोई स्थान नहीं है, वो दर दर भटक रहे हैं, तो हमको क्या करना चाहिए। तो कश्यप मुनि जो उनके पति हैं वो आते हैं और वो देखते हैं कि उनकी पत्नी बड़ी मायूस है, तो पूछते हैं, कई प्रश्न पूछते हैं कि क्या हुआ, क्यों मायूस हो, कोई गायों को तुमने खिलाया नहीं, कोई ब्राह्मणों को तुमने अच्छे से सेवा नहीं की, कोई अतिथि घर पे आया उसको बराबर तुमने पूजा नहीं, क्यों मायूस हो। तो अदिति बोलती है सब कुछ सही है, मेरे बेटे जो हैं वो भटक रहे हैं, मैं देख नहीं सकती। तो बोले क्या चाहिए, बोले मुझे आप वरदान दो कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो मेरे बेटों की मदद करे उनको वापस गद्दी पे लाने का। तब कश्यप मुनि जब ये सुनते हैं तो भागवतों में वर्णन आता है, वो बोलते हैं अरे कितनी मोह माया कितनी प्रबल है इस संसार की, कि एक व्यक्ति जो है वो यही अपने परिवार के सदस्यों के प्रति मोह माया के कारण कुछ और सोच ही नहीं पाता, कुछ और कर ही नहीं पाता। कश्यप मुनि बोलते हैं, और बोलते हैं एक ही तरीका है ये मोह माया को त्याग करने का, इससे बाहर निकलने का, वो बोलते हैं भक्ति करना। तो बोलते हैं मैं इसको उपदेश दूंगा अदिति को कि तुम भक्ति करो, तो ये समझ ही नहीं पाएगी कि भक्ति करना उद्देश्य है। तो बोलते हैं उसको एक बाहरिक रूप से एक अलग कोटिंग करते हैं, जैसे एक कड़वी दवाई होती है तो उसके ऊपर शुगर कोटिंग कर देते हैं। तो बाहरिक रूप से कश्यप मुनि उनको बोलते हैं कि आप पायो व्रत करो, आप द्वादशी व्रत करो, 12 दिवस का द्वादशी व्रत करो, और 13 दिन जब आप ये 12 दिवस पायो व्रत करोगे तो आपको 13वें दिन पे आपको ऐसा पुत्र की प्राप्ति होगी जिससे इंद्र की मदद होगी। तो तब ये अदिति देवी जो है वो पायो व्रत करते हो। पायो व्रत क्या है, वो भक्ति ही है। और इस भक्ति करने के द्वारा कौन अवतरित होते हैं, वो स्वयं भगवान आते हैं और उनको पूछते हैं क्या चाहिए। तो बोलते हैं मुझे पुत्र चाहिए जो इंद्र की मदद करे। बोले मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन कर आऊंगा वामन देव के रूप में।
ऐसे ही हम भागवतम के प्रसंग में देखते हैं कि कश्यप मुनि ने एक और अपनी जो उनकी पत्नी थी उसको भी इस तरीके से सही किया था। कौन थी? दिति। और दिति के कौन से पुत्र थे? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। और उनका जब मृत्यु हो गई तो दिति बड़ी क्रोधित थी और बड़ी क्रोध में वो कश्यप मुनि को बोलती है कि मेरे दोनों पुत्रों को किसने मारा है? विष्णु ने नहीं मारा है, इंद्र ने मारा है। क्योंकि इंद्र को राज सिंहासन पे वापस बिठाने के लिए ये विष्णु की मदद ली है इंद्र ने, तो मैं इंद्र को मार देना चाहती हूँ क्योंकि ये कारण है मेरे पुत्रों के मृत्यु का। तो तब जो है कश्यप मुनि उनको बोलते हैं कि बड़ा मतलब मेरे को बड़ा गंदगी लग रही है, मेरे को बहुत आई एम फीलिंग डिस्गस्टेड। डिस्गस्टेड का क्या जी अर्थ है? मुझे बड़ा ग्लानि हो रही है कि तुमने, क्योंकि कश्यप मुनि ने पहले ही कमिटमेंट कर दिया था कि तुमको जो मांगो मैं पूरा करूंगा। तो उनको लगा मेरे को इतना डिस्गस्टेड फील हो रहा है कि मैंने तुमको कमिटमेंट दे दिया, मेरे को पूरा करना पड़ेगा, और तुम इंद्र को मारना चाहती हो, जो भगवान के भक्त हैं उसको तुम मार देना चाहती हो। इससे बड़ी गंदगी क्या होगी? पर तब कश्यप मुनि सोचते हैं कि ये गंदगी को कैसे निकाला जा सकता है, एक व्यक्ति के जीवन से गंदगी कैसे निकलेगी? तो वो बोलते हैं तुम एक काम करो, तुम पुंसावान व्रत करो, तुम 1 साल के लिए तुम पुंसावान करो। और उसमें वो विधि बताते हैं कि सुबह जल्दी उठो, भगवान के नाम का जप करो, ब्राह्मणों को भोज खिलाओ। तो वो बोल एक दूसरा शुगर कोटेड वे एक व्यक्ति को शुद्धिकरण करने का वो बताते हैं कि आप ये करो, ये करो, और बहुत पालन पूर्वक करना। अगर एक भी त्रुटि की तो क्या होगा? जितनी तपस्या की उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा और ऐसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी जो इंद्र को मार पाएगा। उनको मालूम था ऐसा संभव ही नहीं, भगवान होने ही नहीं दे सकते कि एक भक्त का नाश करें। तो वो दिति जो है, जो स्वयं देवता दानवों की माँ है, वो बह जाती है। वो सोचती है अरे करूंगी तो मुझे प्राप्त हो जाएगा, और वो करती है। और अंत में क्या होता है, एक दिन इंद्र जो है, वो इंद्र जानता है अरे ये तो कर रही है मेरे को मारने के लिए, तो वो वेट करते हैं कोई भी गलती करे, कोई भी गलती करे, कोई भी गलती करे तो मैं इसको पकड़ लूं। जैसे माया देवी वेट करती है, हम भी कोई भी गलती करें, हम भी कोई भी गलती करें भक्ति में और माया हमको जकड़ लेती है, वैसे इंद्रा वेट कर रहे थे कि पकड़ लूं कब पकड़ूं। और देखते हैं एक दिन उसने मुंह हाथ धोए नहीं धोए और इंद्रा अंदर प्रवेश करते हैं उसके गर्भ को नाश करने के लिए। तो उसको टुकड़े करते हैं, 7 टुकड़े करते हैं, और 7 के भी 7 टुकड़े करते हैं, 49 टुकड़े हो जाते हैं। और उनका भी जब नाश करने जाते हैं तो वो बोलते हैं अरे इंद्रा, हम तो आपके भाई हैं, हम तो आपकी मदद करने के आए हैं। वो कश्यप मुनि ने तो आपके वध के लिए नहीं, आपको सहयोग करने के लिए हमको बताया है, और ये दिति को जो उल्लू बनाया है इस तरीके से ये पुंसावन यज्ञ करने के लिए, तो आप हमें छोड़ दो, हम बाहर निकलेंगे, आपकी सहायता करेंगे। तो तब इंद्र बोलते हैं ठीक है, आपका नाम मारुत रखते हैं और आप देवता बनोगे। और जब वो बाहर निकलते हैं तो दिति बोलती है अरे ऐसे कैसे हो गया, मेरी तो एक संतान थी, 49 संतान कैसे हो गई? वो बोलती है अरे ये कैसे संभव हुआ कि ये इंद्र के सहयोगी कैसे बन गए? तब इंद्र आके बताते हैं सब कुछ, और इंद्र माफी मांगते हैं दिति से और बोलते हैं कि देखिए मैं माफी चाहता हूँ, आपको लग रहा है मैं कारण हूँ आपके बेटों के मृत्यु का, मैं कारण नहीं हूँ, भगवान सर्व कारण है। इतनी बार हमको लगता है कोई व्यक्ति हमारे जीवन में तकलीफ दे रहा है वो कारण है, पर भगवान बोलते हैं वो कारण नहीं है, कारण मैं ही हूँ, क्योंकि मैं सर्व कारण कारणम हूँ। अगर आपको लग रहा है कोई व्यक्ति आपके जीवन में परेशानी कर रहा है, तो वो व्यक्ति विशेष नहीं है उसका कारण, भगवान ही सब कार्य के कारण है। तो वहां पर इंद्र बोलता है कि मुझे माफ करो। तो दिति क्या बोलती है, मैं आपको माफ करती हूँ, और इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेती है इंद्र को। इतना परिवर्तन कैसे हुआ? ये केवल भक्ति करने के द्वारा, भक्ति के नियमों को पालन करने के द्वारा। एक दिति जैसी व्यक्ति जो इतनी ऋषालु थी, जो मार देना चाहती थी इंद्र को, उसके हृदय में भक्ति जागृत हो गई। तो अगर हमारे भी हृदय में जो अनर्थ है, हम उनका नाश करना चाहते हैं उन अनर्थों का, तो केवल भक्ति ही एक उपाय है इन अनर्थों का नाश करने का। तो आगे हम देखते हैं कि फिर भगवान वामन देव जो है वो उपस्थित होते हैं, वो अवतरित लेते हैं। और वामन देव फिर बलि महाराज जो यज्ञ कर रहे थे उसमें जाते हैं, और वहां पर जाते हैं तो बलि महाराज इतने छोटे होते हैं, छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में आते हैं। तो इंद्र बलि महाराज वामन देव आते हैं, तब बलि महाराज उनको बोलते हैं आप मांगो
क्या मांगना है, क्योंकि मैं बहुत चैरिटेबल हूँ, मेरे पिता की तरह, विरोचन की तरह मैं भी बहुत दानवीर हूँ, तो जो मांगना है मांगो, मैं आपको प्रदान करूंगा। तब वामन देव क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि मेरे को खाली 3 पग भूमि चाहिए। तब बलि महाराज क्या बोलते हैं कि आप छोटे हो, पर लगता है आपकी बुद्धि भी आपकी तरह छोटी है, क्योंकि मैं जो है, मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ। मैं त्रिविक्रम, तीनों जो लोग हैं उनका राजा हूँ, मैं आपको सब कुछ प्रदान कर सकता हूँ, और आप अपनी छोटी सोच के कारण जो है मुझसे केवल 3 पग भूमि मांग रहे हो। मांगते तो कुछ अच्छा मांगते। तब वामन देव क्या बोलते हैं कि एक व्यक्ति जिसका इंद्रियों के ऊपर कोई संयम नहीं है, वो व्यक्ति को पूरे संसार भी दे दिया जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं रहने वाला है। कौन व्यक्ति जो नहीं संतुष्ट रहने वाला है? जिसका इंद्रियों के ऊपर संयम नहीं है, वो बोलते हैं। और अगर जो व्यक्ति जिसका इंद्रियों पे संयम है, उसको जो प्राप्त होगा वो उसमें संतुष्ट रहेगा। ऋतु महाराज के उपलक्ष्य में भागवतम में मैं पढ़ रहा था, उसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक प्रभु का अर्थ क्या है। हम सब प्रभु बनना चाहते हैं, हम सब देखते हैं कि हमको एड्रेस करना चाहते हैं कि सब लोग प्रभु बोले, प्रभु प्रभु जी कैसे हो, प्रभु प्रभु करें। पर अगर सही में हम वो प्रभु को पूर्णता करना चाहते हैं, हमारे हमारे पीछे जो प्रभु लगा है उसको हम सही में प्रूफ करना चाहते हैं कि हाँ मैं सही में प्रभु हूँ, तो प्रभुपाद बताते हैं कौन प्रभु है, असली में प्रभु कौन है। तो मैं एग्जैक्ट भागवतम से प्रभुपाद जी जो वर्णन करते हैं उसका मैं आपको वर्णन करूंगा। तो जब पृथु महाराज ज्ञान की वृद्धि तथा इच्छाओं से विरक्ति के कारण आध्यात्मिक रूप से साक्षत हो गए, तो वे प्रभु अर्थात इंद्रियों के स्वामी, कभी कभी गोस्वामी या स्वामी भी हो गए। इसका अर्थ है ये हुआ कि अब वे माया द्वारा नियंत्रित नहीं हो रहे थे। जब मनुष्य इतना प्रबल हो जाता है कि माया का प्रभाव त्याग सके, तो वह प्रभु कहलाता है। इस श्लोक का स्वस्व शब्द ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक जीव की वास्तविक पहचान यह है कि वह ये समझे कि मैं कृष्ण का शाश्वत दास हूँ। ये ज्ञान स्वरूप उपलब्धि कहलाती है। तो हम प्रभु कब बनेंगे? प्रभुपाद क्या लिखते हैं, आगे भी बहुत प्रभु के ऊपर ये पर्टिकुलर तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने पूरा विश्लेषण किया प्रभु का क्या अर्थ है। और वो लिखते हैं हम प्रभु तभी बनेंगे, 2 कारण बताते हैं, जब हमारा इंद्रियों पे संयम होगा और जब हम अपने आप को दास स्वीकार करेंगे। हम प्रभु तो बनना चाहते हैं, पर प्रभु हम तभी बनेंगे जब हम दास बनेंगे। कॉन्ट्रेडिक्टरी है कि नहीं, विरोधाभास है कि नहीं? हम प्रभु बनना चाहते हैं, पर प्रभुपाद बोलते हैं प्रभु आप तभी बनोगे जब आप दास बनोगे। तो अगर आप दास नहीं बनोगे तो आप प्रभु बन ही नहीं पाओगे कभी। जब प्रभुपाद ने एक बार इनिशिएशन सेरेमनी में नाम दिए और एक भक्त जो है उसको कंफ्यूजन हुआ उसका क्या नाम है, तो उसने प्रभुपाद के पास जाकर बोला प्रभुपाद मेरा नाम क्या है, नाम क्या है? तो प्रभुपाद ने बोला ये, तो बोला कि प्रभुपाद इसका अर्थ क्या है? तो प्रभुपाद ने बोला नाम को छोड़ो, नाम में कोई महत्वपूर्ण नहीं है, पीछे दास जो है ना वो महत्वपूर्ण है, उसको उसको ध्यान रखो, उसका अर्थ है कि आप दास बनो। तो ये प्रभुपाद बताना चाहते थे कि हमारे लिए प्रभु बनना तभी संभव है जब हम दास बनेंगे, और जब दास हम तभी बनेंगे जब हम भक्तों की अच्छे से सेवा करेंगे, उनका आदर करेंगे, अपने इंद्रियों के ऊपर संयम करेंगे, तब हम दास बन पाएंगे। तो इस तरीके से वामन देव जो है वो बताते हैं कि भाई असली व्यक्ति जो है वो संतुष्ट तभी रह सकता है जब वो अंदर से संतुष्ट हो। जैसे चाणक्य पंडित जो है वो इस उपलक्ष्य में बताते हैं कि 3 चीजें एक व्यक्ति को जीवन में संतुष्ट रहना चाहिए, 3 चीजों से। और बताते हैं 3 चीजों से एक व्यक्ति को हमेशा असंतुष्ट रहना चाहिए अपने जीवन में। कौन सी 3 चीजें हैं जिससे संतुष्ट रहना चाहिए? वो बताते हैं कि जो पत्नी उसको, जैसी भी पत्नी मिली है, जो भी मिली है, उससे उसको संतुष्ट रहना चाहिए। ये कौन बता रहे हैं? चाणक्य पंडित। प्रभुपाद कई भागवतम के पर्पट्स में इसका वर्णन करते हैं, बोलते हैं कि पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरा क्या बताते हैं? वो बोलते हैं कि अपनी थाली के अंदर जो प्रसाद आ जाए, जैसा प्रसाद आ जाए, जो व्यंजन आ जाए, उनमें संतुष्टि मनानी चाहिए।
जो भी आ गया, कभी करेले की सब्जी आ गई, कभी खाली लौकी की सब्जी बनी है, तो बस उससे खाकर ही उसको उसमें ही संतुष्टि मनाओ, जो प्लेट पे आ जाए। ड्रम स्टिक की सब्जी तो बहुत न्यूट्रिशियस होती है प्रभु जी, महंगी हो गई वो। तो जो आ जाए उससे संतुष्टि मनाओ। और तीसरा क्या बताते हैं वो बोलते हैं जितना धन आपको मिल जाए, आपके जीवन में जितना आपके पास धन है, जो भी ऐश्वर्य है, जो भी यश है, उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हमको हमको असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए कि अरे उसके पास इतना धन है, वो देखो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो चाणक्य पंडित बताते हैं, प्रभुपाद इसका समर्थ करते हैं, बोलते हैं 3 चीजों से हमको हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। पत्नी, प्रसाद जो प्लेट में आ जाए, और धन जितना हमारे पास है उससे। वो बोलते 3 चीजों से असंतुष्ट रहना चाहिए। कौन सी 3 चीजें असंतुष्ट रहने की? वो बोलते हैं कि हम लोग जितना ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, जितना भागवतम का श्रवण करते हैं, वो श्रवण और वो ग्रंथ का अध्ययन करने से हमको कभी संतुष्टि नहीं मिलनी चाहिए कि प्रभु जी मैं तो रोज 1 घंटा भागवतम पढ़ता हूँ। तो हमको संतुष्टि, कितनी बार अभिमान होता है, अरे मैं तो पढ़ रहा हूँ इतनी बार। पिछली बार जब मैं क्लास देने गया था सिटी लाइट में, तब वहां मैं भागवतम के ऊपर क्लास दे रहा था। भागवतम के प्रवचन के बाद मैं सत्यभामा प्रभु से मिला, तो मैं उनने वो मेरे को बता रहे थे कि प्रभु जी यहाँ जो अरविंदाक्ष प्रभु के ग्रुप में जो भक्त हैं, वो भागवतम से इतना प्रेम करते हैं कि कोई भक्त 4थी बार, कोई भक्त 6ठी बार, कोई भक्त 10वीं बार भागवतम पढ़ रहा है, और स्वयं अरविंदाक्ष प्रभु 12वीं बार भागवतम पढ़ रहे हैं। मैंने बोला अरे ये 11वीं बार भागवतम पढ़ रहे हैं। तो ये चाणक्य पंडित बताते हैं कि हमको संतुष्टि नहीं करनी है अपने ग्रंथों के अध्ययन में, श्रवण में हमको कभी संतुष्टि नहीं करनी है। ये चीज से हमको हमेशा असंतुष्ट रहना है। कितना भी कर ले, कितना भी भागवतम पढ़ ले, कितनी भी भगवत गीता पढ़ ले, कितने भी ग्रंथ पढ़ ले, श्रवण कर ले, उससे हमको कभी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या बताते हैं, क्या चीज से असंतुष्टि? हरि नाम का जप करना। नाम जप करने में हमको कभी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। 16 माला कर ली, हमको तो आदेश केवल 16 माला का है, कर ली, पूर्ण हो गया हमारा जप, हमारा जप कंप्लीट हो गया। बोले नहीं, जाप नाम जप से हमको कभी भी संतुष्टि नहीं करनी चाहिए। तीसरा वो क्या बताते हैं, दान करने से। एक व्यक्ति को दान करने में कभी संतुष्टि नहीं होनी चाहिए कि मैंने इतना दान कर दिया है, मैं तो बहुत बड़ा दानवीर हूँ। तो चाणक्य पंडित बोलते हैं कि हमको दान करने में कभी संतुष्टि नहीं मनानी चाहिए। जितना हो सके, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हमको दान करना चाहिए। तो 3 चीजों से हमको असंतुष्ट रहना चाहिए। कौन सी 3 चीजें हैं? ग्रंथों का अध्ययन, नाम जप और चैरिटी। और चैरिटी के लिए प्रभुपाद लिखते हैं, एक्चुअल चैरिटी क्या है? भागवतम में प्रभुपाद आयुर हराती वही पुंसम के परपट में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि असली चैरिटी क्या है। मैं खाली पढ़ के आपको बताऊंगा कि प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जैसा कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उदाहरण दिया है कि दान जैसे पुण्य कर्मों की भौतिक रीति की संस्तुति स्मृति शास्त्रों द्वारा की गई है। सुपुत्र का सुपात्र को दान में दिया गया धन अगले जीवन में के लिए सुनिश्चित बैंक बचत जैसा है। क्या बता रहे हैं कि सही पात्र को अगर आप दान दोगे, जो पात्र के लायक है, तो अगले जीवन में एग्जैक्ट उतना आपको वापस मिलेगा। मनी बैक गारंटी प्रभुपाद बोल रहे हैं। जैसे बहुत लोग स्कीम्स बेचते हैं मनी बैक की, आप पैसा दो, जितना दिया है आप 60 साल के हो जाओगे तो वापस मिलेगा, इतना वापस मिलेगा, मनी बैक गारंटी। तो प्रभुपाद बोलते हैं दान में भी मनी बैक गारंटी भगवान दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो लायक है दान देने के, उसको दान दोगे तो एग्जैक्ट उतना मिलेगा। आपने 1 लाख रुपए दान दिया तो अगले जन्म में आपको 1 लाख रुपए वापस मिलेगा। दूसरा आगे क्या बताए, ऐसा दान ब्राह्मण को दिया जाए, ब्राह्मण को दिया जाने की संस्तुति है। यदि ये धन ब्राह्मणों से विहीन के दान दिया जाता है तो वो उसी अनुपात में अगले जन्म में वापस मिलता है। वो बोल रहे हैं कि अगर अब्राह्मण को आप दान दोगे तो उतने ही पोर्शन में आपको वापस मिलेगा। और यदि वह धन अर्ध शिक्षित ब्राह्मण को दिया जाता है तो भी ये दुगना होकर लौटेगा। बोला कि जो ब्राह्मण है पर अर्ध शिक्षित है, उसमें मतलब उसमें ब्राह्मणों के इतने गुण नहीं है, उसमें इतनी शिक्षा नहीं है, अगर उसको दे देते हो आप तो दुगना मिलेगा, डबल होगा, आपको कंपाउंड करके दुगना मिलेगा अगले जन्म में। फिर वो क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं कि यदि ये धन पूर्णता योग्य ब्राह्मण को दिया जाएगा
तो वो सैकड़ों हजारों गुना होकर वापस मिलता है। अगर कोई योग्य ब्राह्मण को दे देते हो, जो एक्चुअल में ब्राह्मण है, जो केवल नाम का ब्राह्मण नहीं है, तो बोलते हैं सैकड़ों हजारों गुना वापस मिलेगा। कब वापस मिलेगा? बोले अगले जन्म में मिलेगा, बहुत दूरी मत जाओ। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई कल्पना करवा रहा हूँ, मिलेगा मिलेगा, कोई आश्वासन नहीं कर रहा हूं। अगले जन्म में ही आपको अगर योग्य ब्राह्मण को दान दोगे तो सैकड़ों हजारों गुना कंपाउंड करके मिलेगा। फिर आगे क्या बताते हैं, किंतु यदि यही धन वेद पराग, अगर कोई वेद पराग व्यक्ति को दे, जिसे सचमुच वेदों के पद की अनुभूति हो चुके। कौन है वो वेद पराग व्यक्ति? इस्कॉन। इस्कॉन वेद पराग है। वो बोलते हैं अगर यही धन आप वेद पराग, जैसे जिसे सचमुच वेदों के पद का अनुभूति हो चुकी है, को दिया जाए तो वे असंख्य गुना होकर मिलता है। कल्पना नहीं कर सकते, अनलिमिटेड टाइम्स कंपाउंड होकर मिलेगा केवल एक वेद पराग को देने का। तो अब हम निश्चित कर सकते हैं कौन सी स्कीम में जाना है हमको। अलग अलग 4 स्कीम्स बताइए प्रभुपाद ने यहाँ पर दान देने की। भाई देयर आर 4 स्कीम्स। आपको जैसे लाइफ इंश्योरेंस बेचते हैं लोग, इंश्योरेंस यूलिप प्लान्स बेचते हैं, आते हैं बोलते हैं ये है, इसमें जीवन आनंद है, इसमें जीवन ज्योति है, इसमें जीवन लाभ है, अलग अलग स्कीम्स बताते हैं। तो प्रभुपाद भी यहाँ आपको स्कीम्स बता रहे हैं कि भाई ये अलग अलग स्कीम्स हैं दान देने की। आप कौन सी स्कीम में आप देना चाहते हो और कितना आप वापस लेना चाहते हो, ये आप डिसाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से वामन देव जो है वो बताते हैं बलि महाराज को, और बलि महाराज फिर वामन देव को बोलते हैं ठीक है आप लो 3 पग भूमि। और वो 3 पग भूमि लेना शुरू करते हैं। तो पहले 2 पग में वो सब कुछ ले लेते हैं। वो सब कुछ पहले पग में पृथ्वी ले लेते हैं, पूरी भूमि भूमंडल ले लेते हैं, और दूसरे पग में सब अपर प्लैनेटरी ले लेते हैं। तब भगवान जो है वामन देव बलि को बोलते हैं, बलि तुमने अपना वचन तोड़ा है, तुमने वादा किया था कि 3 पग धोगे, पर तीसरा पग कहाँ रखूं? और इस संदर्भ में शुक्राचार्य जो है बीच में जब वामन देव 3 पग मांगते हैं तब वो बोलते हैं कि मत दो बलि, मत दो, क्योंकि ये जो वामन देव है ब्राह्मण के रूप में आया, पर ये विष्णु है, ये छली है, ये तुमको छल लेगा, सब चीजें लूट लेगा। तो भागवतम का प्रसंग आता है, शुक्राचार्य 9 कारण देते हैं, 9 कारण बताते हैं। भागवतम में वर्णन है 8 कैंटो में, मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। 9 कारण बताते हैं कि आप दान मत दो, और अगर आप दान नहीं दोगे, अपना कमिटमेंट जो आपने दे दिया वो पूरा भी नहीं करोगे तो चलेगा। और फिर भागवतम वर्णन करती है, बलि महाराज भी अपने गुरु को 9 कारण बताते हैं कि मुझे दान क्यों देना चाहिए। वो कारण भी वर्णन है, आप पढ़ सकते हैं। उसके जस्ट बाद बलि महाराज कारण देते हैं 9 कारण की, गुरुदेव अगर आप बोल रहे हो कि ऐसा है तो अच्छा है मुझे दान देना, उसके 9 कारण बताते हैं। और वहां पर भागवतम बताती है कि अगर कोई गुरु हमको भगवान से अलग कर दे तो ऐसी स्थिति में हम गुरु का भी त्याग कर सकते हैं। खाली एक ही स्थिति है हमारे जीवन में जब हम गुरु को त्याग कर सकते हैं, वो है कि अगर हम गुरु जो है हमारे भगवान, मतलब गुरु, शास्त्र और साधु, ये 3 प्रिंसिपल से अगर हमको अलग लेकर जा रहा है तो ऐसी स्थिति में हम गुरु का त्याग कर सकते हैं। वरना हम जिंदगी भर कभी भी हम अपने गुरु का त्याग नहीं कर सकते कोई भी कारण से। तो फिर आगे बलि महाराज जो है वो 3 पग नहीं दे पाते, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान गरुड़ को बुलाते हैं, और गरुड़ को बुला के वरुण पक्ष से उसको बंदी बना लेते हैं। बंदी बना के इतना ह्यूमिलेट करते हैं, अगर आप भागवतम का ही प्रसंग पढ़ेंगे आपको लगेगा क्या कर रहे हैं भगवान। इस तरीके से भगवान उसको लज्जित करते हैं बलि को। जैसा ब्रह्मा जी आगे बोलते हैं, भगवान बहुत हो गया, इतना तो कोई नहीं करता किसी के साथ, ऐसा क्या कर दिया बलि ने जो ऐसा अपमान कर रहे हो आप उसका। तो हम देखेंगे भगवान एक भक्त के लिए इतने कृपालु होते हैं कि वो भक्त के जीवन में कितनी बार ऐसी तकलीफें लेकर आते हैं, ऐसी तकलीफें लेकर आते हैं कि बाकी भक्त भी देखकर चिंतित हो जाते हैं कि अरे क्या, क्यों ऐसा हो रहा है इस भक्त के जीवन में, ऐसा क्यों ऐसी तकलीफ आ रही है, ऐसा क्या कर दिया इसने जो भगवान इतना इतना क्रूरता के साथ इसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। पर हमको समझना जरूरी है कि भगवान इतने कृपालु हैं कि भगवान कोई भी परिस्थिति में खाली एक ही चीज देखते हैं कि ऐसी कोई भी परिस्थिति में मेरे भक्त के जीवन में लेकर आऊं जिससे वो मेरे समीप आ पाए, उसके जो अनर्थ है उसका नाश हो जाए, वो हर पूर्ण रूप से मेरे ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाए,
ऐसी भगवान परिस्थिति पैदा करते हैं। प्रहलाद महाराज आते हैं, प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि भगवान आप जो कर रहे हो बलि के साथ, यही सबसे योग्य कार्य है, ये लायक है ऐसे दंड के लिए, ये एकदम सही कार्य कर रहे हो। इसने जो प्रभुत्व है इसके अंदर, जो ये अहंकार था इसके अंदर कि मैं सबसे ज्यादा दानवीर हूं, ये अहंकार को नष्ट करना बहुत आवश्यक था और आपने सही कार्य किया। प्रहलाद महाराज समर्थन दे रहे हैं। उसके बाद उसकी पत्नी को बुलाया जाता है बलि महाराज की, और बलि महाराज की पत्नी बोलती है ये तो वैसे ही घटिया आदमी है। बोलते हैं ये लायकी का है, भगवान वामन देव आपने जो कार्य किया है ना, इसको वरुण पक्ष से बांधा है, इसको जमीन के ऊपर नीचे गिरा दिया है, ये आदमी इसी लायक है। पत्नी भी समर्थन कर रही है, गुरु भी समर्थन कर रहे हैं, आप सोचो। तब ब्रह्मा जी बोलते हैं कि गुरु का समर्थन नहीं है एक व्यक्ति के पास, अपने परिवार का समर्थन नहीं है, किसी का समर्थन नहीं है, भगवान अब तो कृपा करो इसके ऊपर। तब भगवान बोलते हैं मैंने खाली ये कार्य इसके लिए किया कि मैं बलि को अपने आप को दे पाऊं, इसके लिए मैंने बलि को इतना लज्जित किया है। तो अगर हमारे जीवन में कभी बहुत विशेष तकलीफें आ रही हैं, बहुत विशेष तकलीफें, तो हमको समझना चाहिए कि भगवान की असीम कृपा हमारे ऊपर आ रही है। प्रभुपाद के जीवन में जब बहुत तकलीफ आ रही थी तो प्रभुपाद भागवतम का श्लोक निकालते थे 10.88.8 और वो बोलते थे यस्य अनुग्रहणामि हरिष्ये तद धनम सने। वो बोलते थे कि जब कोई व्यक्ति, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं कि हम देखते हैं कि शिव जी के उपासक जो हैं वो बहुत ऐश्वर्यपूर्ण होते हैं, उनमें बहुत ऐश्वर्य मिलता है, देवी देवताओं के जो उपासक हैं उनको बहुत ऐश्वर्य प्राप्त होता है, पर हम देखते हैं इसके विपरीत विष्णु के उपासक जो हैं वो बड़े दरिद्र होते हैं, उनको कोई ऑपुलेंस नहीं मिलता है। तब जो है सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, परीक्षित को बोलते हैं कि विष्णु के जो उपासक होते हैं उनको भगवान की स्पेशल मर्सी मिलती है। और स्पेशल मर्सी क्या है कि भगवान जब कोई व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा कृपालु होते हैं तो उससे सब कुछ छीन लेते हैं। इतना नहीं, केवल धन नहीं, उसका सम्मान भी छीन लेते हैं, उसके परिवार जनों से भी उसको छीन लेते हैं, उसको पूर्ण रूप से दरिद्र बना देते हैं भगवान। यही भगवान की सबसे विशेष कृपा है अपने भक्त के ऊपर। और इस कृपा के द्वारा क्या करते हैं, वो एक भक्त को अपने ऊपर पूर्ण रूप से शरणागत बना देते हैं। और यहाँ वामन देव बोल रहे हैं ब्रह्मा जी को कि अगर कोई व्यक्ति जिसके पास बहुत धन है, बहुत ऐश्वर्य है, बहुत यश है, और ये होने के बावजूद भी अगर वो भक्ति कर पा रहा है और मेरे ऊपर कृतज्ञता रख पा रहा है, तो ये समझ लेना कि उस भक्त के ऊपर मेरी विशेष कृपा है। तो दोनों ही चीजें बताइए यहाँ पर वामन देव ने। बोल रहे हैं कि और अगर कोई व्यक्ति जो सब सुविधाएं होने के बाद अगर उसमें थोड़ा भी अहंकार है, तो मेरी स्पेशल कृपा के कारण वो अहंकार निकालने के लिए मैं उससे सब कुछ छीन लूंगा। तो आप क्या चाहते हैं कि भगवान की कृपा किस रूप में आए अपने पास? दोनों रूप में आ सकती है। अगर हम कृतज्ञ रहें कि भगवान हमारे पास जो आपने दिया है मैं उसमें संतुष्ट हूँ और मैं उसको आपकी सेवा में लगाना चाहूँ, तो भगवान हो सकता है वो हमारे पास रहते हुए हमको कृपा दें। और अगर भगवान को लगेगा कि नहीं, कोई भी रूप से हमारे लिए अच्छा ये है कि हमसे सब कुछ ले लिया जाए और हम पूर्ण रूप से भगवान पे शरणागत हो जाए, तो भगवान वो कार्य भी संपन्न करते हैं। ना चाहते हुए भी भगवान को नहीं अच्छा लगता उनका भक्त जो है वो सफर करे, पर एक भक्त को अपने ऊपर पूर्ण रूप से शरणागत लेने के लिए भगवान को कभी कभी ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। और तब वामन देव बलि महाराज को बोलते हैं कि बलि, मैं तुमको सुतल लोक का राजा बनाता हूँ, क्योंकि तुम्हारी इच्छा थी राज्य प्राप्त करने की, तो मैं तुमको सूतल का राजा बनाता हूँ। और वो सूतल जो है वो इंद्र से भी ज्यादा ऐश्वर्यपूर्ण होगा। और केवल इंद्र से ज्यादा ऐश्वर्यपूर्ण नहीं होगा, मैं तुम्हारी आत्मनिवेदन से इतना ज्यादा खुश हूँ कि मैं स्वयं द्वारपाल बन के रहूंगा सुतल लोक पे। मैं रक्षा करूंगा तुम्हारी, कोई युद्ध की आवश्यकता ही नहीं, अब केवल मेरी भक्ति करो। तो ये और बोला इसके विपरीत कि तुम इंद्र का राज्य प्राप्त करना चाहते थे, जैसा ध्रुव महाराज क्या प्राप्त करना चाहते थे, ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य। तो बोला क्योंकि तुम्हारी इच्छा है और तुम मेरे भक्त हो कि तुम इंद्र का राज्य प्राप्त करो, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि अगले मनवंतर में तुम जो है स्वयं इंद्र बनोगे, तुम स्वर्ग के राजा बनोगे, और उसमें भी तुमको हमेशा मेरी चेतना रहेगी।
ऐसा नॉर्मल इंद्र नहीं बनोगे जो भौतिक ऐश्वर्यों को भोग करना चाहता है, एक भक्त इंद्रा बनोगे तुम। तो ये भगवान की एक स्पेशल कृपा है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से शरणागत हो जाता है, तीसरे स्टेप में बलि महाराज ने आत्म निवेदन कर दिया, अपने आप को दे दिया। इसके लिए बलि महाराज कौन है? 12 महाजनों में एक है। भले असुर कुल के हैं, पर असुर कुल के होने के बाद भी हम, प्रभुपाद ने बोला है, वो 12 महाजनों में एक है। हमको फॉलो करना चाहिए उनका पाथ। आत्म निवेदन जो सबसे उच्च स्तर है एक भक्त के लिए, वो स्तर को बलि महाराज हमको दर्शाते हैं कि हमको महाजनों ये नो गथा सुपंता, हमको कैसे महाजनों के इस तरीके से हमको बलि महाराज के चरित्र पे चलते हुए हमको भी आत्मनिवेदन करना है। कोई भी जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, हमको भगवान की कृपा देखनी है उसके अंदर। हमको समझना चाहिए कि हमारे जीवन में ये जो घटनाएं घट रही है, ये भगवान स्वयं सैंक्शन कर रहे हैं, भगवान इनके ऊपर मोहर लगा रहे हैं। क्यों मोहर लगा रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं हम उनके और नजदीक आ सके। तो ये चीज हम वामन देव से सीख सकते हैं, ये पास्ट टाइम से हम समझ सकते हैं कि कैसे हमको हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थितियों में हम भगवान की शरण ले सकते हैं, और अपने आप को बलि महाराज के पथ पे चलते हुए अपने आप को कैसे शरणागत कर सकते हैं। तो आज जीव गोस्वामी का भी अपीयरेंस डे है। प्रभु जी ने मेरे को बोला था कि कुछ जीव गोस्वामी के ऊपर भी हम चर्चा करें। तो जीव गोस्वामी आपको जैसे मालूम है, हमारे षड गोस्वामियों में से एक है। और ये षड गोस्वामी जो है, ये हमारे जीवन में, हमारे भक्तिमय जीवन के सबसे बड़े आधार जो है हमारे षड गोस्वामी है। इनकी तपस्या, इनकी जो त्याग है, इनके कारण आज हम इतने सुंदर रूप से भक्ति के मूल रसों को जान पा रहे हैं, मूल जो शिक्षाएं हैं उनका आस्वादन कर पा रहे हैं केवल षड गोस्वामियों के द्वारा। तो जैसे राधाष्टमी के दिन हमने वर्णन किया था कि राधा रानी को, कृष्ण को हम डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकते, तो हम राधा रानी की सेवा करते हैं। और राधा रानी की भी हम डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकते, तो हम गुरु जो है ललिता देवी की सेवा करते हैं। और ललिता देवी को हम डायरेक्ट सर्व कर सकते हैं क्या? नहीं। तो हमने देखा है ललिता देवी के बाद नेक्स्ट कौन है? रूप मंजरी। तो रूप मंजरी जो है वो प्रमुख है, सभी मंजरियों में सबसे प्रमुख मंजरी कौन सी है? रूप मंजरी। और हम सब रूपानुगा हैं, हम सब रूप मंजरी को सहायता करने के लिए हम हैं। तो ये तो हमने, आपने देखा है, आप मायापुर गए, राधा माधव अष्ट सखियों के आपने दर्शन किए होंगे, तो राधा रानी के लेफ्ट साइड का हमने वर्णन कर दिया आपको। अब आपने देखा है कि राइट साइड पे भी, कृष्णा के राइट साइड पे भी 4 गोपियां हैं, सखियां हैं 4। तो उसमें सबसे प्रमुख सखी कौन सी है? विशाखा देवी। तो विशाखा देवी कौन थी? तो चैतन्य लीला में विशाखा देवी रामानंद राय थे। रामानंद राय जो है वो विशाखा देवी। अब जैसे इधर सपोर्ट के लिए मंजरीश चाहिए, तो इधर भी मंजरीश चाहिए सपोर्ट के लिए। तो इधर विशाखा देवी की प्रमुख मंजरी कौन है जो विशाखा देवी को असिस्ट करती है भगवान की सेवा करने के लिए? तो उसमें सबसे प्रमुख सखी है जीव गोस्वामी, जो विलास मंजरी है। तो जीव गोस्वामी जो है वो विलास मंजरी है, जो सबसे प्रमुख मंजरी है विशाखा देवी को असिस्ट करने के लिए। जैसे रूप मंजरी ललिता देवी को असिस्ट करने के लिए सबसे प्रमुख मंजरी है, वैसे जीव गोस्वामी जो है वो विलास मंजरी है, जो विशाखा देवी को असिस्ट करने के लिए है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। तो ये जीव गोस्वामी जो है, ये स्वयं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, उनके एक और भाई थे जिनका नाम था अनुपम, जिसको वल्लभ भी बोलते हैं। और ये जो है ये बहुत बड़े राम भक्त थे। और जब चैतन्य महाप्रभु कई बार प्रयास कर रहे थे वृंदावन जाने का, और भक्त जो है उनको अनुग्रह करके, नित्यानंद प्रभु उनको उल्लू बना के नहीं जाने दे रहे थे कोई भी कारण से वृंदावन। और फिर लास्ट में सबने सहमति दी चैतन्य महाप्रभु को। जब स्वयं भगवान सहमति लेते हैं धाम में जाने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए, तब सहमति मिली उनको, तब वो डिटूर लेते हैं। वो एक वृंदावन जाने का जो रास्ता है वो सीधा सीधा जा सकते थे, पर वो एक डिटोर लेते हैं, और डिटोर लेकर वो कहाँ जाते हैं? राम के लिए जाते हैं। और राम के लिए जब वो जाते हैं तो उनका कोई प्रयोजन नहीं था कोई भी कार्य करने का, केवल एक ही प्रयोजन था, वो रूप और सनातन को मिलना चाहते थे। और रूप और सनातन को जब वो मिल रहे होते मध्य रात्रि में, तो वहां पर एक माता अपने 2 साल के बच्चे को लेकर बैठी होती है। वो 2 साल का बच्चा देख रहा होता है, उसके जो ताऊजी हैं वो
चैतन्य महाप्रभु को मिल रहे हैं। और वो 2 साल का बच्चा कौन होता है? जीव गोस्वामी होता है। तो जीव गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु के साक्षात दर्शन हुए थे जब वो केवल 2 साल के थे, और उन्होंने देखा कैसे उनके ताऊजी जो है वो इतनी विनम्रता से चैतन्य महाप्रभु के को अपने आप को शरणागत कर रहे हैं। और फिर उसके बाद रूप गोस्वामी और अनुपम जो है वो सब कुछ त्याग करके वो प्रयाग जाते हैं, और प्रयाग में जाकर वो 10 दिन जो है चैतन्य महाप्रभु उनको शिक्षा देते हैं। और वो शिक्षा लेकर जब वो वापस जगन्नाथपुरी आ रहे होते हैं तो तब जो है अनुपम की मृत्यु हो जाती है। तो जीव गोस्वामी मुश्किल से 5 वर्ष के थे जब अनुपम की मृत्यु हो गई थी, उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद उनको एक कृष्ण और बलराम के विग्रह दिए गए थे, और वो विग्रह जो है वो हमेशा अपने पास रखते थे। तो वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में कि जीव गोस्वामी के कोई मित्र नहीं थे। वो भले एक छोटे बालक थे पर उनका कोई भी मित्र नहीं था, केवल एक ही मित्र थे उनके, कृष्ण और बलराम के विग्रह। और वो इतना प्रेम करते थे वो विग्रहों से कि वो उनको हमेशा अपने पास रखते थे। और रात को जब सोते थे तो अपने अपने छाती से लगाकर चिपका के सोते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि कृष्ण और बलराम जो उनके विग्रह हैं वो उनके स्वप्न में आए, और उनने देखा कि वो विग्रह जो है वो बदल गए, और बदल के वो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु बन गए। और तब उनने देखा कि चैतन्य महाप्रभु ने जीव गोस्वामी को उठा के नित्यानंद प्रभु के चरणों में रख दिया और उनको बोला तुम इनकी शरण लो। और फिर उनने क्या देखा कि नित्यानंद प्रभु ने उनको उठा के चैतन्य महाप्रभु के चरणों में रख दिया। बोला अब मैं तुमको चैतन्य महाप्रभु प्रदान करता हूँ। और जैसे ही वो उठे तो फिर उनने अपनी माँ को बोला मैं जाना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, मैं चैतन्य महाप्रभु के पास जाना चाहता हूँ, नवद्वीप जाना चाहता हूँ। तो वो नवद्वीप पहुंचे पर चैतन्य महाप्रभु तो थे नहीं नवद्वीप में, वो जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे, उन्हें संन्यास ले लिया था। तो तब जो है स्वयं नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेते हैं और लेकर उनको पूरी नवद्वीप परिक्रमा करवाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर नवद्वीप परिक्रमा महत्व में अपनी पुस्तक में वर्णन करते हैं कि फर्स्ट नवद्वीप परिक्रमा जिसने की थी, जो यात्री, जो पहला यात्री था, वो करने वाला कौन था? जीव गोस्वामी। और कराने वाला कौन था? स्वयं नित्यानंद प्रभु। उनने सभी नवद्वीप के जितने भी तीर्थ स्थल थे उन सबका दर्शन कराया, और जीव गोस्वामी को सभी वैष्णव जो नवद्वीप में उपस्थित थे सबकी कृपा दिलवाई। सबको बोल बोल के बोला कि ये देखो ये जीव है, ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का भतीजा है, इसको अपनी कृपा दो, कृपा दो। बोल बोल के नित्यानंद प्रभु ने अपनी कृपा दिलवाई सभी वैष्णवों को, से उनको कृपा दिलवाई। और फिर उसके बाद जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं कि हे गुरुदेव, मैं जानता हूँ चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में हैं, और मैंने बचपन में उनका एक बार दर्शन किए थे, तब मैं बहुत छोटा बालक था, 2 साल का था, मुझे याद भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ मैं चैतन्य महाप्रभु को जाकर मिलूं, उनका संग लूं, उनकी सेवा करूं। तब नित्यानंद प्रभु क्या बोलते हैं, और वो साथ में बोलते हैं मैं जगन्नाथपुरी के भी अलग अलग धाम के दर्शन करना चाहता हूँ। तो ये कोई डिजायर गलत है क्या? भगवान को मिलने की डिजायर गलत है क्या अपने गुरुदेव को बोलना? तब नित्यानंद प्रभु क्या बोलते हैं, नहीं, तुमको नहीं जाना है जगन्नाथपुरी। तुमको कहाँ जाना है? बोला तुम्हारे परिवार के लिए वृंदावन है। चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हारे परिवार के लिए वृंदावन बनाया है, और रूप और सनातन जो है तुम्हारे ताऊजी वो ही वृंदावन में रह रहे हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के पास नहीं रह रहे। तो मैं तुमको आदेश देता हूँ तुम जाओ वृंदावन और उनकी सहायता करो, रूप और सनातन की सहायता करो। और रास्ते में काशी आएगा, काशी में तो आ, आ, सब ग्रंथों का अध्ययन करना, सब ग्रंथ पढ़ो जिससे आगे जाकर तुम ग्रंथ प्रकाशित कर पाओ। और बोला मधुसूदन वचस्पति से तुम ग्रंथों का अध्ययन करो, जो सार्वभौम भट्टाचार्य के शिष्य हैं, उनसे जाकर काशी में तुम अध्ययन करो और वहां से वृंदावन प्रस्थान करो। तो अभी आप देखिए कि ये शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है कि एक भक्त जो है उसको कभी भी ये अरमान नहीं होता कि वो अपने गुरु से नजदीकी बना के उनकी कोई पर्सनल सेवा करे। शास्त्र बताते हैं कि एक असली भक्त वो है जो अपने मन में, अपने स्मरण में हमेशा अपने गुरुदेव को रखता है, और वो ही उसके लिए नजदीकी अपने गुरुदेव की। निरंजन स्वामी महाराज को जब एक बार प्रश्न पूछा गया, बोला आप प्रभुपाद को कहाँ मिले थे और कब मिले थे? तो निरंजन स्वामी महाराज ने बोला कि आई मेट प्रभुपाद फर्स्ट टाइम ऑन द बुक शेल्फ। मैं एक लाइब्रेरी में पुस्तकों के रूप में मैं प्रभुपाद को पहली बार मिला था, और वही मैं आखिरी बार मिला था प्रभुपाद को। आज तक निरंजन स्वामी महाराज ने कभी प्रभुपाद के दर्शन नहीं किए,
पर इतना प्रेम है उनको प्रभुपाद के प्रति, आप निरंजन स्वामी महाराज की पुस्तकें पढ़ेंगे, इतना विशेष प्रेम है। ऐसे कई कई शिष्य हैं प्रभुपाद के जिनने प्रभुपाद को एक बार भी नहीं मिले। अगर आप स्वयं प्रभुपाद को देखेंगे तो स्वयं प्रभुपाद ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का कितना संग लिया था, बहुत कम संग लिया था प्रभुपाद ने, पर कितना लिया अगर हम गहराई से देखेंगे तो बहुत कम संग। इसके इसके विपरीत हम देखेंगे ऐसे कई सन्यासी थे, कई भक्त थे जो प्रभुपाद के साथ, जिनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बहुत संग प्राप्त हुआ। पर केवल एक गुरु का संग प्राप्त करना ही विशेषता नहीं है, एक गुरु के जो उपदेश है उनको पालन करना ही सबसे बड़ी विशेषता है एक भक्त के जीवन में। तो फिर जीव गोस्वामी जो है वो वहां से वृंदावन जाते हैं, और वृंदावन में जब वो रह रहे होते हैं रूप गोस्वामी से वो दीक्षा प्राप्त करते हैं, और वो कई सेवाएं करते हैं रूप गोस्वामी के लिए। और रूप गोस्वामी वो क्या क्या सेवाएं करते थे, तो जीव गोस्वामी जो है उस समय पत्ते जो है पत्तों पे लिखा जाता था, और उस पत्तों पे जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ग्रंथ लिखते थे तो ऐसे कोई भी पत्ते नहीं चलते थे, क्योंकि पत्ते फिर खराब हो जाते थे, तो ऐसे विशेष पत्तों को ढूंढ के लेकर आते थे जीव गोस्वामी। ये सेवा दी गई थी उनको कि भाई ऐसे विशेष पत्ते लेकर आओ, और जब लिखे हुए पत्तों को उस तरीके से स्टोर करना, वो भी जीव गोस्वामी की सेवा थी। अब कोई व्यक्ति जिसने पूरे ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है, जो स्कॉलर है, ऐसा बताते हैं कि 2 साल में जीव गोस्वामी ने वाराणसी के जितने स्कॉलर्स थे सबको हरा दिया था। इतने विशेष जीव गोस्वामी स्कॉलरली व्यक्ति थे कि बोलते हैं वेद व्यास ने 4 लाख श्लोकों का निर्माण किया है, और वेद व्यास के बाद केवल एक ही व्यक्ति है पूरे ब्रह्मांड में जिसने 4 लाख श्लोकों का निर्माण किया, वो है जीव गोस्वामी। 25 पुस्तकें लिखी है, पुस्तकें भले दूसरों ने ज्यादा लिखी है, पर जीव गोस्वामी एक इकलौते व्यक्ति हैं वेद व्यास के बाद जिन्होंने 4 लाख श्लोकों का निर्माण किया है। और आज भी बताते हैं विश्व हिंदू बनारस, जो बनारस यूनिवर्सिटी है, उसमें एक स्पेशल सेक्शन है जिसमें जीव गोस्वामी की ही शिक्षाएं पढ़ाई जाती हैं। और हमारे इस्कॉन में अगर कोई व्यक्ति बहुत पीएचडी कर ले शास्त्रों के ऊपर तो उसको एक ही टाइटल दिया जाता है, जीव गोस्वामी स्कॉलरली अवार्ड। अगर कोई व्यक्ति बहुत स्कॉलरली बन जाता है शास्त्रों में तो उसको जीव गोस्वामी स्कॉलरली अवार्ड दिया जाता है। इतने स्कॉलरली थे जीव गोस्वामी, और उसके बाद क्या सेवा कर रहे थे, पत्ते ढूंढ रहे थे अपने गुरुदेव के लिए। तो बताते हैं कि असली स्कॉलरशिप ये है कि आप अपने गुरुदेव के लिए कोई भी कार्य कर लो। ऐसा नहीं है आपको बहुत अच्छे से शास्त्र आता है तो आप फिर कोई निम्न कार्य नहीं करोगे। जो व्यक्ति जितना ज्यादा स्कॉलर है वो उतना ज्यादा निम्न होगा, वो उतने और निम्न कार्य करने में उसको कोई भी संकोच नहीं होगा। ये जीव गोस्वामी हमको सिखाते हैं। और फिर जीव गोस्वामी हम देखते हैं कि एक बार ऐसा हुआ था कि रूप नारायण करके एक स्कॉलर था, वो वृंदावन में आता है, और वो वृंदावन में आता है और वो डिबेट करना चाहता है जीव को। उसको उसने सुनकर आया था सबसे कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बहुत विशेष पंडित हैं, उनको बहुत ज्ञान है। तो ये रूप नारायण जो है वो अपने आप को बहुत स्कॉलर समझता है, तो वो रूप गोस्वामी के पास जाता है और बोलता है कि मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूँ। तो बोलते क्या करोगे डिबेट करके, बोला मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि मैं जिस भी व्यक्ति को डिबेट में हराता हूँ मैं उससे लिखान लेता हूँ कि भाई आप मुझसे हार गए हो, और उस पर मोहर लगाता हूँ और साइन करवाता हूँ विजय पत्र लेकर, और मैं उसको अपने गले में डाल के माला की तरह घूमता हूँ कि देखो तो मैं ये आपसे लिखाना चाहता हूँ कि भाई मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूँ और वो विजय पत्र लेना चाहता हूँ। तो रूप गोस्वामी ने बोला विजय पत्र ही चाहिए ना, तो लाओ दो मैं साइन करके देता हूँ। और रूप गोस्वामी ने बिना डिबेट किए उनने वो जो विजय पत्र था रूप नारायण का उस पर साइन करके दे दिया। और ये रूप नारायण जो है वो विजय पत्र को अपने गले में लटका के घूम रहा होता है। तो वो एक स्थान पे पहुंचता है जो जीव गोस्वामी बैठे होते हैं, और जीव गोस्वामी को बोलता है कि मैं आपसे डिबेट करना चाहता हूँ। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं कि मेरे को कोई डिबेट नहीं करना। तो बोलता है फिर विजय पत्र पे साइन करो। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं लाओ दो विजय पत्र में साइन करता हूँ। और जीव गोस्वामी जब साइन करने जाते हैं तो वो देखते हैं उसके गले में रूप गोस्वामी का विजय पत्र लटक रहा है। बोलते हैं ये कहाँ से मिला, तो बोला रूप गोस्वामी ने दिया। तो बोले हैं कि तुमने संदर्भ किया था क्या उनके साथ, डिबेट भी किया था क्या कि तुम बोल रहे हो जीत गए तुम। तो बोला नहीं नहीं, उनने बोला कि डायरेक्ट साइन करके दे दिया। तो बोलते हैं मेरे गुरुदेव कौन है तुमको मालूम है क्या, तुम मेरे गुरुदेव को हरा सकते हो, तुम ऐसा प्रोक्लेम कर रहे हो। बोला चलो मैं तुमसे डिबेट करता हूँ, अगर तुमको इतना अभिमान आ गया है तो मैं डिबेट करता हूँ। और तब जीव गोस्वामी डिबेट करते हैं 7 दिन 7 रात तक, और वो रूप नारायण को हरा देते हैं। और जब ये खबर रूप गोस्वामी को मिलती है तो एक गुरु को प्रसन्न होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए
कि उनका इतना शिष्य इतना शक्तिशाली है जो पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े स्कॉलर को हरा दिया। तो रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को बुलाते हैं और बोलते हैं धिक्कार है तुम्हारे पर। बोला हम भक्तों के पास बहुत समय है क्या? हमारे पास ऐसा फालतू समय है क्या लोगों को ये प्रूव करने के लिए कि मैं सही हूं? हमारे पास समय है क्या ये सब चीज प्रूव करने के लिए? भक्ति करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम ये सिद्ध करने जाएंगे कि हम सही है। बोला ये सब चीजों क्योंकि तुम एक भक्त नहीं हो, इसके लिए तुम्हारे अंदर ये सब गुण है। तो मैं चाहता हूं तुम वृंदावन छोड़ दो, क्योंकि एक व्यक्ति जिसमें अहंकार है, जिसमें अभिमान है अपने ज्ञान के ऊपर, उसका कोई स्थान नहीं है वृंदावन में। और फिर उसके बाद वल्लभाचार्य आते हैं। वल्लभाचार्य जब एक बार रूप गोस्वामी को मिलने आते हैं और रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु का निर्माण कर रहे होते हैं, तो रूप गोस्वामी खाली एक बार पूछते हैं वल्लभाचार्य को कि ये जो मैंने लिखा है वो सही है क्या? और उसमें उन्होंने लिखा होता है कि भुक्ति और मुक्ति को पिशाची बोला है उनने। तो वल्लभाचार्य बोलते हैं कि देखो मुक्ति तो बहुत अच्छी चीज है, मतलब तो अगर आप मुक्ति को पिशाची बोल रहे हैं तो ये बहुत बहुत ही हेवी वर्ड आप यूज कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको थोड़ा आप थोड़ा अच्छे से बोल सकते हो। पिशाची बोलना बहुत बहुत ही हार्ड हो जाएगा मुक्ति को। लोग तो मुक्ति की कामना कर रहे हैं, तो ऐसा आप बोल दोगे तो बहुत ही मतलब तकलीफ पहुंचेगी लोगों को। तो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा इसको मेलो डाउन कर लो, थोड़ा थोड़ा अच्छे से बोल दो आप। तो रूप गोस्वामी बोलता है बहुत बहुत अच्छा कि आपने मेरे को बताया, तो मैं इसको करेक्शन करता हूँ, मैं सुधार कर लूंगा। प्रभुपाद लिखते हैं परपट में, प्रभुपाद लिखते हैं कि असली मुक्ति क्या है? असली मुक्ति भक्ति है। बोलते हैं भक्ति ही असली मुक्ति है। अगर कोई व्यक्ति दूसरी कोई मुक्ति की उपेक्षा कर रहा है, वो मुक्ति एक्चुअल में मुक्ति उसको देगी ही नहीं, वो मुक्ति मिलेगी ही नहीं उसको। अगर वो मुक्ति की कामना कर रहा है तो असली भक्ति ही मुक्ति है। फिर उसके बाद वल्लभाचार्य को बोलते हैं मेरे को यमुना स्नान करना है, तो कोई आपका असिस्टेंट दीजिए। तो रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी को बोलते हैं कि आप इनको यमुना स्नान करा कराओ। और वो यमुना स्नान कराने के लिए जब जाते हैं तो जीव गोस्वामी से रहा नहीं जाता है। वो बोलते हैं वल्लभाचार्य को कि वल्लभाचार्य मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ, पर आप ये मत समझना कि मैं कोई अपराध कर रहा हूँ आपके प्रति। क्योंकि वो जानते थे वल्लभाचार्य कोई साधारण भक्त नहीं है, वो बहुत विशेष कोटि के भक्त हैं, उनसे एक पूरी संप्रदाय निकली है। हम देखेंगे एक संप्रदाय पुष्टि मार्ग जो है, जो श्रीनाथ जी के उपासक हैं, वो आप देखेंगे वो वल्लभाचार्य संप्रदाय से आते हैं। तो उनने जीव गोस्वामी ने बोला वल्लभाचार्य की वल्लभाचार्य मैं खाली एक चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि मेरे गुरुदेव ने जो मुक्ति को पिशाची बोला है, वो मुक्ति को कभी पिशाची नहीं बोला है। उनने भुक्ति मुक्ति को पिशाची नहीं बोला, उनने उसकी स्पृहा को पिशाची बोला है, वो कामना को उनने पिशाची बोला है। मुक्ति पिशाची नहीं है, मुक्ति की कामना, मुक्ति की स्पृहा जो है वो पिशाची है। तो वल्लभाचार्य सुन के एकदम दंग रह गए, बोले मैंने तो सोचा भी नहीं ऐसा हो सकता है। और सही में तो जो तुम बोल रहे हो वही असली अर्थ है। मुक्ति की जो स्पृहा है वो पिशाची ही है। तो वो वापस जाते हैं रूप गोस्वामी के पास और बोलते हैं अरे अरे ये आपने जो लिखा है, मैंने आपको करेक्शन दिया था, वो सही नहीं था करेक्शन, आप वापस उसको एज इट इज रहने दो। और बोला कि ये कौन है, ये आपका शिष्य कौन है जो मेरे को नहाने के लिए लेकर गया? मेरे को लगा कोई ऐसा ही कोई होगा छोटा मोटा, ये इतना इतना बुद्धिमान है। और इसने मेरे को बताया, तब मुझे मतलब मेरे को सही में अनुभव अनुभव हुआ कि सही बोल रहे हैं रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी ने सुना, पर वो जीव गोस्वामी की तरफ देख रहे थे। और जैसे ही वल्लभाचार्य गए, उन्होंने बोला कि तुम वृंदावन छोड़ के अभी चले जाओ, कोई स्थान नहीं है तुम्हारे लिए। तुमको समझ में नहीं आता है कौन है वल्लभाचार्य और क्या है तुम्हारी इतनी इतनी हिम्मत। वो बोलते हैं यू हैव सो मच ऑडेसिटी कि तुम वल्लभाचार्य को करेक्ट करोगे। हाँ, तुम अपने आप को इतना बड़ा समझने लगे हो, तुम्हें इतना अभिमान आ गया है। बोला मैं तुम्हें अभी आदेश करता हूँ कि तुम्हारा वृंदावन में कोई स्थान नहीं है, तुम वृंदावन छोड़ के निकलो। और तब जीव गोस्वामी कोई रिटेलिएट करते हैं क्या? वो कोई क्लैरिफिकेशन करते हैं क्या? कोई क्लैरिफिकेशन नहीं। वो तुरंत वृंदावन छोड़ के मथुरा चले जाते हैं और वहां पर एक क्रोकोडाइल का होल होता है, उसके अंदर निवास करने लगते हैं। और निवास करके भागवत की शरण लेते हैं। और भागवत के वो जो समय था, जीव गोस्वामी, आपको मालूम है जीव गोस्वामी ने 6 संदर्भ लिखे हैं। और 6 संदर्भ उनने तब लिखे।
तो तब जीव गोस्वामी जो है वो षट संदर्भ का निर्माण करते हैं। और षट संदर्भ क्या है? वो केवल भागवत के श्लोकों की टीका है। वो षट संदर्भों का निर्माण करते हैं, वो एक पत्तों पे लिखते हैं। और वो पत्ते जीव गोस्वामी लिख के वही यमुना के बीच में वो बैठे होते हैं क्रोकोडाइल स्टोन के ऊपर, वो वहीं छोड़ देते हैं। और वो पत्ते यमुना जी बहकर लेकर जाती है और गोपाल भट्ट गोस्वामी वो सब पत्तों को इकट्ठा करते हैं और वो पत्तों को इकट्ठा करके वो षट संदर्भ बनाते हैं। तो ये जब ऐसी स्थिति में जीव गोस्वामी ने षट संदर्भ लिखे थे। फिर एक बार सनातन गोस्वामी जब मधुकरी कर रहे थे, तब वो मधुकरी करने जाते हैं तो वो एक माता को बोलते हैं मधुकरी दो। नहीं नहीं कुछ। तो तब सनातन गोस्वामी जो है वो बोलते हैं जल्दी दो मधुकरी। तो बोलते हैं जल्दी मधुकरी क्यों चाहिए आपको? मैं मधुकरी बना रही हूँ, एक और सन्यासी आए हुए हैं यहाँ मथुरा में निवास कर रहे हैं और वो तो पूरा दिन कुछ नहीं खाते हैं, मैं उनके लिए बना रही थी पहले, तो पहले उनको दूंगी। तो बोलता है ऐसा कौन है आ गया यहाँ पर मथुरा में जो इतना वैरागी है, हाँ, जो कुछ नहीं खाता है, केवल लिखता रहता है। तो स्वयं सनातन गोस्वामी ढूंढने जाते हैं कौन है ऐसा वैरागी। और वो जाते हैं, वो क्रोकोडाइल केव के अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कौन है, जीव गोस्वामी। वो पूरे तरीके से केवल हड्डी हो चुके थे, कुछ नहीं खा रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। तब वो जाते हैं रूप गोस्वामी के पास, बोलते हैं रूप गोस्वामी क्या लिख रहे हो? वो बोलते हैं मैं भक्ति के तत्वों को लिख रहा हूँ, जिसमें मैं लिख रहा हूँ कि नाम रुचि, वैष्णव सेवा और जीव दया, ये 3 संदर्भ में मैं लिख रहा हूँ। तो बोल रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें तो लिख रहे हो पर अपने जीव के ऊपर ही तुम्हारी कोई दया नहीं है और जीव दया की बातें करते हो। तो बोलते कौन जीव? तो बोलते अपना जीव, तुम्हारे भाई का बेटा जीव, उसके ऊपर ही तुम दया नहीं करोगे और दूसरों के जीवों की दया की बातें करते हो। तो तब रूप गोस्वामी आलिंगन करते हैं जीव गोस्वामी को और स्वयं रूप गोस्वामी उनको वापस से दवाइयाँ खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं और उनको वापस उनके हेल्थ को वापस रिकवर करते हैं। और फिर 1542 में रूप गोस्वामी के जो विग्रह थे राधा गोविंद देव जी, वो एक बार रूप गोस्वामी के स्वप्न में आते हैं और स्वप्न में जब आते हैं तो देखते हैं कि वो विग्रह बदल गए और उनने दूसरा रूप धारण कर लिया। और फिर वो विग्रह रूप गोस्वामी को बोलते हैं कि ये जो मेरा रूप है, मैं चाहता हूं कि आप इसका इसका खुद आप अपने हाथों से इसका निर्माण करो, ये विग्रहों का निर्माण करो और ये इनका नाम होगा राधा दामोदर। और ये विग्रह जो है आप अपने भतीजे जीव गोस्वामी को दो, मैं उनके द्वारा सेवा स्वीकार करना चाहता हूँ। तो स्वयं रूप गोस्वामी ने विग्रह बनाए स्वयं राधा गोविंद देव जी के आदेश पे और वो विग्रह उनने जीव गोस्वामी को गिफ्ट किए। और आज जो आप देखते हैं वृंदावन आप जाएंगे, राधा दामोदर के जो विग्रह हैं वो स्वयं रूप गोस्वामी के द्वारा निर्माण किए हैं। और ऐसा बताते हैं राधा दामोदर जीव गोस्वामी का इतना आदान प्रदान करते थे कि जीव गोस्वामी कभी लिख रहे होते तो बोलते थे कि रुको, लिखना बंद करो, मुझे भूख लग रही है, खाना खिलाओ। और फिर जीव गोस्वामी खाना पका के खिलाते थे। और फिर जब जीव गोस्वामी कोई दूसरा कार्य कर रहे होते थे तो भगवान बोलते थे अरे रुक जाओ, बंद करो सब कार्य, देखो मैं बांसुरी बजा रहा हूँ, सुनो बैठ के बांसुरी मैं कैसे बजा रहा हूँ, बताओ बराबर बजा रहा हूँ कि नहीं बजा रहा हूँ। ऐसे राधा दामोदर जीव गोस्वामी के साथ अलग अलग आदान प्रदान करते थे। प्रभुपाद बोलते थे कि पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड का अगर कोई एपिसेंटर जगह है तो वो है राधा दामोदर मंदिर। और इसी के लिए आप देखेंगे जीव गोस्वामी ने कई कार्य किए हैं हमारी संप्रदाय के लिए। वो एक इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो लीगल मैटर्स भी हैंडल करते थे। उनने उस समय ये देखा था कि अगर हमारे संप्रदाय का खुद की मिल्कत नहीं होएगी तो हड़प ली जाएगी। तो उन्हें राधा दामोदर की रजिस्ट्री करवाई थी स्वयं जीव गोस्वामी ने अपने नाम पे। फिर उनने देखा रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में निवास कर रहे हैं तो उनने पूरी जमीन 5 रुपए में खरीदी थी, राधा कुंड की 130 एकड़ जमीन 5 रुपए में उस समय खरीदी थी। और उसकी रजिस्ट्री की कॉपी अगर आप कभी वृंदावन जाएंगे तो आगे म्यूजियम बना हुआ है वृंदावन इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर के आगे, वहां रजिस्ट्री की कॉपी भी है जो जीव गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी के नाम पे करवाई थी। ऐसे जीव गोस्वामी ने सब लीगल मैटर्स हैंडल किए। उनने अकबर से फरमान लिखवाया कि कोई भी गोस्वामियों के मंदिर को नहीं हड़प लिया जा सकता है। आपने देखा है विशेष जितने भी मंदिर थे भारतवर्ष में, उन मंदिरों को तोड़ के वहां पर मस्जिद बनाए गए, भले अयोध्या में भले मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि, पर केवल वृंदावन के कोई भी मंदिरों को नहीं तोड़ा गया, वहां पर कोई मस्जिद नहीं बनाया गया। उसका मूल कारण जीव गोस्वामी थे। जीव गोस्वामी ने अकबर से जाकर, उनने राजपूतों से जाकर पहले सुलह की और उन राजपूतों से जाकर अकबर से फरमान जारी करवाया कि कोई भी मंदिर जो गोस्वामियों का है उनको वहां से तोड़ के वहां पर मस्जिद नहीं बनाया जाएगा। ऐसा फरमान आज भी है
आप म्यूजियम में जाएंगे, वो फरमान अकबर ने दिया है, वो स्वयं जीव गोस्वामी ने करवाया है। तो जीव गोस्वामी ने ऐसे कई विशेष कार्य किए हैं। वो केवल एक पोएट नहीं थे, वो केवल एक ग्रंथ लिखने वाले नहीं थे, वो केवल एक सेवा करने वाले भक्त नहीं थे, वो केवल एक लीगल व्यक्ति नहीं थे। उनने कई कई सेवाएं दी हैं संप्रदाय के प्रति, और इतनी सेवा इतने मूलभूत से की है कि एक बार जानवा देवी जो है, उनने बोला कि ग्रंथों की आवश्यकता है नवद्वीप में और इनका प्रकाशन करना है। तो जीव गोस्वामी ने अपने 3 शिष्य, जो उनके दीक्षित शिष्य नहीं थे, श्यामानंद पंडित, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर को सब ग्रंथ लेकर भेजा था। और वो रास्ते में चोरी हो गए। वान विष्णुपुर में राजा बीरमबीर जो है, अगर आप कभी राधा दामोदर की परिक्रमा लगाएंगे वहां आप देखेंगे बीरमबीर राजा की भी वहां पर समाधि है। कई कई हमारे आचार्यों की समाधि है वहां पर, कई हमारे गोस्वामियों की समाधि है। तो वहां पर वो बीरमबीर राजा ने चुरा ली थी सब पुस्तकें, सब ग्रंथ। और फिर वो एक बहुत विशेष कहानी है, किस तरीके से बीरमबीर ने अपने आप को शरणागत किया और ग्रंथों का प्रकाशन किया। तो जीव गोस्वामी हमको सिखाते हैं कैसे हम गुरु की सेवा करनी चाहिए, किस भाव में हम सेवा कर सकते हैं। और स्वयं विलास मंजरी है, वो प्रेम देने आए हैं हमको, कैसे हम विग्रहों की सेवा कर सकते हैं। ये इसके लिए प्रभुपाद ने जो है अपने अंतिम जीवन में राधा दामोदर मंदिर को चुना था, वहां पर अपने रूम्स बनाए, वहां जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी की प्रार्थना करते थे, हमेशा उनकी कृपा की याचना करते थे। और इसके कारण हम देखते हैं हमारा इस्कॉन इतने मूल रूप से फलीभूत हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो हम यहीं पे विराम देंगे, और कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। कोई प्रश्न हो और कोई एडिशन कुछ करना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो हम आज के दिन वामन देव से, बली महाराज से, जीव गोस्वामी से हम कृपा की याचना कर सकते हैं अपने भक्तिमय जीवन के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी ने जानकारी दी जीव गोस्वामी के बारे में और वामन कथा के बारे में। तो मैंने काफी चीजें लिखी है, मैं बोलना चाहता हूँ लेकिन समय हो गया है, इसलिए हम कल वापस रिवाइज करेंगे। तो अद्भुत जानकारी हमें जीव गोस्वामी के बारे में मिलेगा। हमारे दो बात बता दें कि जीव गोस्वामी जितने मतलब वैष्णव आचार्य है, कोई भी इससे इनके बढ़कर कोई भी बड़ा पंडित नहीं है पूरे विश्व में, इतना उनको जानकारी दी जीव गोस्वामी। तो आज उनकी आविर्भाव तिथि है, तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमें भी इस प्रकार से दैन्य भाव आए, गुरु के प्रति सेवा भाव हमारे ऐसा जागृत हो। मुझे प्रभु को एक बार साधुवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस तरह बारंबार आते हैं और हमें इस प्रकार की अद्भुत जानकारी देते हैं जीव गोस्वामी के बारे में। हाँ, तुलसी प्रभु ने इतने अद्भुत, मैंने पहली बार जीव गोस्वामी के बारे में ये सब बातें सुनी। वो जरूर मुझे पता था रूप नारायण से उन्होंने वो जो किया चैतन्य चैतन्य में वर्णन है, लेकिन बाकी सब चीजों का वर्णन नहीं है चैतन्य चैतन्य में। काफी अद्भुत चीजें बताई जीव प्रभु जी ने। तो बहुत अच्छा है, समय समय पे आते रहे तो हमें इनसे सब चीजों को जानने का अवसर मिलेगा और हमें पता चलेगा कि कितना अद्भुत हमारा ये गौड़ीय परंपरा है। हरे कृष्णा। तो आज का पांडा